चल कुटिल चाल मुगलों ने जाल बिछाया, सारे भूमंडल में पावन भारत को कब्जाया। भेड़ ढाल चल कुटिल चाल मुगलों ने जाल बिछाया, सारे भूमंडल में पावन भारत को कब्जाया। दुश्मन के अत्याचारों से मानवता रोती थी, बर्बरता और जुल्म के गोलों से होली होती थी। भय आतंक से पीड़ित जनता चैन से ना सोती थी, भय आतंक से पीड़ित जनता चैन से ना सोती थी। माता पुत्र बहन भाई पत्नी पति खोती थी, माता पुत्र बहन भाई पत्नी पति खोती थी। भेड़ ढाल चल कुटिल चाल मुगलों ने जाल बिछाया, सारे भूमंडल में पावन भारत को कब्जाया। भेड़ ढाल चल कुटिल चाल मुगलों ने जाल बिछाया, सारे भूमंडल में पावन भारत को कब्जाया। सारे भूमंडल में पावन भारत को कब्जाया, सारे भूमंडल में पावन भारत को कब्जाया। वीर सपूतों की जय भारत माता की, जय जय वीर सपूतों की जय भारत माता की, जय जय वीर सपूतों की जय भारत माता की, जय जय वीर सपूतों की जय भारत माता की। सतनाम करता पुरख निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होते भी सच। माता गुजरी बुलाते हैं। मैं एक सिखनी जिसने अपनी कोख से सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह को जन्म देने का गौरव पाया। मुझे गुरु नानक देव के वंश परंपरा के कोहिनूर गुरु तेग बहादुर सिंह की पत्नी होने का भी सौभाग्य मिला। मेरे पति मुगल बादशाह औरंगजेब से ताउम्र लड़ते रहे और मेरा बेटा भी। मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ, कितनी भाग्यशाली हूँ। इस पवित्र धरती पर महान धर्म की रक्षा के लिए बार बार न्योछावर होने वाले कुल में मैं आई और आज एक बार फिर से उस गौरव को पाने का अवसर मिल रहा है। आज जब क्रूर और आतताई औरंगजेब मेरे पुत्र और खालसा सेना का कुछ न बिगाड़ पाया, तब हमारे नौकर गंगू की लालच का लाभ उठाकर मेरे छोटे छोटे दोनों पोतों फतेह सिंह और जोरावर सिंह को बंदी बना लिया और मुझ बुढ़िया को भी। अरे ये तो गंगू ने बड़ा ही अनर्थ किया। कीड़ा पड़ा था इस बेटे को और क्या जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। बेटे मुंह चल बुढ़िया, मुगलों से लड़ने का अंजाम देंगे। जिक्र अंजाम होती है उन्हें जिन्हें चाहा बादशाहत की हो। अस्सी तो फकीर ठहरे, हमारी रहबरी रब करे, हमारी रहबरी रब करे, हमारी रहबरी रब करे। जो बोले सोनिया
देखना, जैसे आप चाहते हैं वैसा ही होगा। बड़ा दरवाजा बंद और छोटा खुला है। हमारे सैनिक सर झुकाकर ही दरबार में आएंगे। बच्चे भी उनकी नकल करेंगे। हिंद के पीर के बच्चे सुबह सरन नवाब वजीर खान के सामने आते ही सर झुकाएंगे। काफिरों को हाजिर किया जाए, काफिरों को हाजिर किया जाए, काफिरों को हाजिर किया जाए। जो बोले सोनिहार, जो बोले सोनिहार, जो बोले सोनिहार। चुप रहो तो बुला दो। कल्क खुदा का, मुल्क बादशाह का, हुक्म नवाब का। फतेह सिंह बल गोविंद सिंह, जोरावर सिंह बल गोविंद सिंह, यही आनंद साहिब पंजाब। तुम दोनों पर ये इल्जाम है कि तुम बादशाह हिंद के गुनहगार गोविंद सिंह के वारिस हो। तुम्हारे वालिद गोविंद सिंह के बगावत से सल्तनत मुगलिया को काफी जान माल का नुकसान हुआ है और उस पर बादशाह औरंगजेब के अजीज नवाब मलेरकोटला के 2 भाइयों के कत्ल का भी इल्जाम है। चूंकि गोविंद सिंह मुगलिया फौज के पकड़ से अभी भी बाहर है और तुम दोनों मुगलिया सल्तनत के वफादार गंगू की मदद से शाही कैद में हो। ये अदालत तुम दोनों से मुआफी की ख्वाहिश करती है। तुम्हें कबूल है? तुम्हें कबूल है? तुम्हें कबूल है? नामंजूर। तुम्हारी क्या जरूरत? अरे इन बच्चों ने क्या कहा? अरे छोकरा, यहाँ अगर हर कोई सलाम करता है तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, माफी मांग लो। ये शरीफ के नवाब वजीर खान का दरबार है। यहाँ पर कोई भी शख्स किसी गुरु की फतेह नहीं बुला सकता। चलो बच्चों, नवाब साहब से माफी मांगो और अदब से सर झुकाकर सलाम करो। हम वाहे गुरु में ही यकीन रखते हैं, उस परमात्मा के आगे ही झुकते हैं जो आत्मा के रूप में हर किसी के अंदर बसा है। उसके अलावा हम अपना सर किसी के आगे नहीं झुकाते। ये काफिरों की बोली है। काफिर वो जो तलवार की नोक पर अपना धर्म किसी पर थोपे। काफिर वो जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करे। जो ईमान का पक्का वही सच्चा मुसलमान। जिसके दिल में लगा वो काफिर बेईमान। हमें बेईमान कहते हो? अब तुम हमें हमारे मजहब की इल्म दोगे? हमें तो हमारे सिख धर्म का पता है। गाजी साहब, हमारा धर्म किसी को गुलाम नहीं बनाता। हमारे गुरु पिता ने तो हमें यही सिखाया है। तुम्हारे वालिद को गिरफ्तार करने के लिए मेरे सैनिक चारों तरफ फैल चुके हैं। जैसे रोशनी को कोई कैद नहीं कर सकता, वैसे ही गुरु पिता को पकड़ने वाला सूरमा अभी तक पैदा नहीं हुआ। वो चमक है उनके चेहरे पर कि लोग अपनी मर्जी से उनको झुककर सलाम करते हैं। अगर आपका भी कभी उनसे सामना हो गया तो आपका सर भी बस! क्या हुआ खान साहब? गुरु पिता के दर्शन हुए लगते हैं। खामोश! शायद तुम्हें पता नहीं कि आनंदपुर उजड़ चुका है। तुम्हारे दोनों बड़े भाई अजीत और जुझार चमकौर की लड़ाई में मारे जा चुके हैं। आपका क्या यकीन करना? आपकी तो नीयत ही ठीक नहीं है खान साहब। बिना किसी जुर्म हमें मुझ में कैद किया हुआ है। बच्चों, अपना गुनाह कबूल करो, नहीं तो अपने भाइयों की तरह मरने के लिए तैयार हो जाओ। हमारे धर्म ने हमें मरना पहले सिखाया है, इसलिए हमें मौत का डरावा मत दो। बच्चों, मौत की नहीं जिंदगी की बात करो। तुम जो चाहोगे वही मिलेगा। रहने के लिए ऐशो आराम और महल, राजकुमारों की तरह ठाट बाट। और अगर मैं कुछ भूल रहा हूँ तो तुम मुझे याद दिला देना। याद दिलाता हूँ, वो याद दिलाता हूँ जो मेरे दादाजी तेज बहादुर सिंह ने कहा था उन कश्मीरी पंडितों को जिन्हें उनके धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जा रहा था। तब दादाजी ने कहा था उन जालिमों से कहो पहले गुरु का धर्म बदलो। अगर गुरु ने धर्म बदल लिया तो तुम सब भी खुशी खुशी धर्म बदलो। छोकरो, तुम्हें पता है तुम्हारे वालिद ने नवाब साहब के भाइयों का कत्ल क्यों किया था? कोई गलती की होगी इनके भाइयों ने। इतने से बच्चे और इतनी बड़ी जुबान। इतना बड़ा वजीर, ऐसे नीच काम, बड़े दरबार, सरेआम। गुस्ताखी की सजा मौत है। सजा मंजूर है, पर झूठा कबूल नहीं। तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? आपको रब से डर नहीं लगता? जुबान संभाल के बोल। बेखौफ भी जीते और बेखौफ भी मरेंगे, क्योंकि हम गुरु के सिंह हैं। और सिंहो, लफ्जों के जाल बिछाकर तुम अपने बागी पिता के गुनाहों पर पर्दा नहीं डाल सकते। उसके गुनाहों की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी और वो सजा खुद नवाब मलेरकोटला तय करेंगे।
जिनके तुम गुनहगार हो। फरमाइए नवाब साहब। मैं गोविंद से अपने भाइयों की मौत का बदला लेना चाहता हूँ और वो मैं जरूर लूंगा, पर मैदान जंग में। ये बच्चे मेरे गुनहगार नहीं, मैं इन बच्चों से बदला नहीं लेता। मेरी दरखास्त है, इंसानियत के नाते गोविंद की माँ और उनके बच्चों को रिहा कर दिया जाए। नवाब साहब, आज आपने साबित कर दिया कि एक अच्छा इंसान सच्चा मुसलमान हो सकता है। मैं भी इंसाफ में यकीन रखता हूँ। नवाब साहब की मर्जी और आवाम की ख्वाहिश के मद्देनजर हम इनको आज़ाद भी कर देंगे, पर मैं इनसे ये तो पूछ लूँ कि आज़ाद होकर करेंगे क्या? हम वही करेंगे हमारे गुरु पिता कर रहे हैं, और जो सिंहों की आने वाली नस्लें करेंगी। क्या आप जुल्म और बेइंसाफी के खिलाफ लड़ेंगे? तो कैसे? हम अपने गुरु पिता के सिंहों को फिर से इकट्ठा कर नई फौज तैयार करेंगे। सुना आपने इनके बागी इरादे? जो इनका बागी बाप हमारे साथ कर रहा है, वो ये बागी बच्चे करना चाहते हैं। अब बताओ, दरबार में बैठे काजी और वजीरों, मुगलिया सल्तनत के इन बागियों के बारे में आपकी क्या राय है? खान साहब, अब तो सबकी राय एक ही है, साहब के बच्चे साफ ही होते हैं। कौन को लगाम दो, मजलूमों के वो दोस्त है, लेकिन उनकी पहचान है शीश झुकाकर आदर कर, गुरु गोविंद सिंह उनका नाम है। बागी बच्चों, हमारा धर्म कबूल करो, या बेरहमी से मरने के लिए तैयार हो जाओ। पहला मरने कबूल, जीवन की सलाह हो सबना की रैन का, तो आओ हमारे पास। काजी साहब, फतवा। मेरा फतवा तैयार है खान साहब। इन्हें जिंदा दीवार में चिनवा दिया जाए। खान साहब, मेरी एक दरखास्त है, इन बच्चों को अंतिम समय इनकी दादी से मिलवा दिया जाए। ले जाओ इन्हें इनकी दादी के पास। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी के बने, जो बोले सो निहाल। और जोरदार अभिनंदन है इस अप्रतिम संवाद के लिए। आज आपने पूछा नहीं कि दरबार में क्या हुआ? बेटा, वही उठे थे सवाल। दादी माँ, आज दरबार में जो कुछ भी हुआ, उससे हम बहुत खुश हैं। किस बात से खुश हो गए? हम खुश हैं कि हम आपकी उम्मीदों पर खरे उतरे। हम खुश हैं कि हमने अपने गुरु पिता और अपने दादाजी की शान को बरकरार रखा। हम खुश हैं कि हमने उन जालिमों के डर से अपना घर नहीं हारा और आपकी सिखाई को याद रखा। राजी का फतवा कहता है दीवार में चिपका दिया जाएगा। आजादी हमारा घर हमारी जान से ही बढ़कर है। यही सच है बेटा, शहीद कभी मरते नहीं हैं, वे तो अमर हो जाते हैं। आज अगर तुमने धर्म की रक्षा के लिए शहादत दी, तो यह न केवल तुम्हारा बल्कि पूरी सिख कौम का सम्मान होगा। आने वाली पीढ़ियां भी तुम्हें याद करेंगी, तुम्हारे बलिदान से प्रेरणा लेंगी और तुम दोनों की वीरता पर गर्व करेंगी। दादी माँ, वो तो ये तक कह रहे थे, यदि हम इस्लाम कबूल करेंगे तो हमें सम्मान और दौलत मिलेगी, नहीं तो हम मारे जाएंगे। हम सिख हैं, हम गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र हैं। दादी माँ, हम कभी भी इस्लाम कबूल नहीं करेंगे। जी वीर जी, हमारा धर्म हमारे जीवन से भी बढ़कर है। दादी माँ, चाहे कुछ भी हो जाए, हम इस्लाम कबूल नहीं करेंगे। मेरे वीरों, आज तुम दोनों ने साबित कर दिया है कि तुम दोनों केवल मेरे पोते ही नहीं, बल्कि सिख धर्म के सच्चे योद्धा हो। जीवन की सीमाएं छोटी होती है,
तेनू दसी कि वे के होना है तेरी अखियां नू असी रुलाना नहीं रुलाना नहीं पुत्र बिछड़या तुसी भी चले निर्दया दे हथ चढ़ चले मैं भी थोड़े मगरे आवा बस हुन मैं भी सचखंड जावा मेला आ गया ए दादी जुदाई दा साज मुड़ के ओना नहीं तेनू दसी कि वे के होना है तेरी अखियां नू असी रुलाना नहीं। दुनिया में आप मुझसे पहले आए हो पर दादाजी से मिलने में आपसे पहले जाऊंगा। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक हो से भी सच। धन्य है वो माँ जिन्होंने इन जैसे वीर सपूतों को जन्म दिया जो हंसते हंसते शहीद हो गए पर उन्होंने धर्म परिवर्तन स्वीकार नहीं किया। हम नमन करते हैं ऐसे वीर सपूतों को। लेवे गंगू पापिया लांददा संभाल वे निहाचे शहीद हो गए गोविंद लाल वे निहाचे शहीद हो गए गोविंद लाल वे बच्चे याद दिला दिया धड़कना खलो गया तेनू कद दुख तेरे दिल दिया हो गया आज खुश नाल चली आज खुश नाल चली मस्ती दी चाल वे निहाचे शहीद हो गए गोविंद लाल वे निहाचे शहीद हो गए गोविंद लाल वे निहाचे शहीद हो गए गोविंद लाल वे। इस धर्म की रक्षा के लिए भारत माँ के मान की रक्षा के लिए फतेह और जलाल सिंह ने मरना कबूल किया लेकिन आतताइयों के समक्ष झुकना नहीं। ऐसे वीर बलिदानियों को हमारा नमन इनके ही दम पर भारत भूमि अटल है। अचानक ये शोर कैसा? अरे नाटक का दूसरा अंग गायब हो चुका है। कौन सा? वीर मंगई वेलु नाचियार का। अरे वही वीर मंगई वेलु नाचियार जो सन 1730 में दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जानी जाती हैं। तो आइए जानते हैं उस वीरांगना की कहानी जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लेते हुए अपनी रियासत को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त कराया। अरे सारी बातें भी नहीं करोगे क्या? चलो चलकर देख लेते हैं। हाँ चलो चलकर देख लेते हैं। गिरि नंदिनि नंदित मेदिनि विश्व विनोदिनि नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुर
रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरदर्शिनि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करदोषिणि किल्बिषमोषिणि होशरते तनुजनि रोषिणि दितसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य महारानी, हमारे साथ विश्वासघात हुआ है। हारकोट के नवाब ने हमारे साथ विश्वासघात किया है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? सब कुशल तो है? नहीं, महाराज वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं और हारकोट का नवाब भी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों बिक चुका है। उन्होंने मंदिरों के साथ साथ हमारे किले को भी चारों तरफ से घेर लिया है। आपका यहाँ से यथाशीघ्र प्रस्थान करना ही उचित रहेगा। नहीं, कभी नहीं। मैं अपनी मातृभूमि छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। महारानी, यदि आप नहीं गए तो हमारा राज्य विश्वासघाती विदेशियों के हाथों में चला जाएगा। इतनी बड़ी विपत्ति में मैं अपना राज्य छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? महारानी, आपको अपनी प्रजा के लिए जाना होगा, अपनी मातृभूमि के लिए जाना होगा, अपनी पुत्री के लिए जीवित रहना होगा। ये दोनों भाई चिन्ना मराठौर और पेरेल मराठौर आपको मंदिर के गुप्त मार्ग से नदी तक ले जाएंगे। अम्मा, 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 अब्बा कभी वापस नहीं आएंगे। मुझे अब्बा के साथ ही रहना है। महारानी, इससे पूर्व कि शत्रु आप तक पहुंचे, आप शीघ्र ही बेटुपुल के लिए प्रस्थान कीजिए। हाँ महारानी, मैं लड़ूंगी उन दुष्टों से, मैं लड़ूंगी, अपनी अंतिम श्वास तक लड़ूंगी। हाँ मतियाल, मैं भी लड़ूंगा रुधिर के अंतिम बूंद तक। पर महारानी, जिससे पूर्व के शत्रु आप तक पहुंचे, आप कृपया प्रस्थान कीजिए। आपका जीवित रहना सर्वाधिक आवश्यक है। महारानी, अब हमें अविलंब ही निकलना चाहिए। चलिए। हे महादेव, मेरे राज्य और मेरी प्रजा की तब तक रक्षा करना जब तक मैं उन दुष्टों से शिवगंगई वापस न ले लूं। महादेव, अपनी शक्तियों से मुझे अनुग्रहित करो। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। महाराज
निराश होने वाली कोई बात नहीं है। मैं पत्र लिखूंगी उर्दू में, क्या पता भाषा के असर से वो अपना निर्णय बदल ले। मैं फ्रांसीसी में भी पत्र लिखूंगी ताकि पांडुचेरी में रहने वाले लोगों की भी सहायता मिल सके। महारानी, आपको इतनी भाषाएं कैसे आती हैं? कई परिस्थितियों और परिवेशों में रहकर हम कई बोलियां और भाषाएं सीख जाते हैं, जैसे मित्र के साथ प्रेम की भाषा और शत्रुओं के साथ प्रतिशोध। महारानी वीर नाचियार की खिदमत में हमारे सुल्तान हैदर अली ने सलाम भेजा है। साथ ही यहाँ पैगाम भेजा है कि हुसैन नगर प्राप्त करने की मुहिम में हमारे 5000 सैनिक आपके साथ हैं। शिवगंगई सैयद साहब, हमारे राज्य का नाम शिवगंगई है, हुसैन नगर नहीं। मैं सुल्तान हैदर अली की आभारी हूँ। माफ कीजिए महारानी, पर मेरी सलाह से आपको यह युद्ध नहीं करना चाहिए। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको तो सुल्तान ने मदद के लिए भेजा है। ऐसा इसलिए कि अंग्रेजों पर हमला करना हमारी बेवकूफी होगी, क्योंकि उनके पास एक से बढ़कर एक नए अस्त्र शस्त्र है, 3000 से ज्यादा सैनिक है, इंग्लैंड से लाए गए तोप है और किले की बनावट इतनी मजबूत कि टकराने वाला धूल बन जाए। हाँ तो ये कि हमें खुदकुशी का कोई शौक नहीं है। युद्ध से पूर्व परिणाम के बारे में सोचने वाले को कायर कहते हैं, योद्धा नहीं। पर हमने तो सोचा ही नहीं था कि सुल्तान हैदर अली ने अभी तक कायरों को पाल रखा है। नहीं पेरियर, सैयद जो कह रहे हैं वो अक्षरशः सत्य है। मैं हमारे साथियों की ओर से आपसे क्षमा मांगती हूँ। मैं अपने साथियों की ऐसी लड़ाई में कुर्बानी नहीं देना चाहता जहाँ जीत की कोई गुंजाइश ना हो। जीत या हार के लिए नहीं, अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, शिवगंगा के पुनः अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। आप यहाँ आए इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। महारानी, हमारे इन वीर पुरुषों ने धूर्त विदेशियों को देश से निकालने का संपूर्ण प्रयास किया, परंतु दुर्भाग्यवश वे इस कार्य में असफल रहे। हम उस असफलता को सफलता में बदलेंगे, मातृभूमि के लिए अपना रक्त भी बहाएंगे और अंग्रेजों से लोहा भी लेंगे। महारानी, हमें तो खाना बनाना और बच्चों की देखभाल करना ही आता है। महारानी, हम तो सामान्य गृहिणी हैं, हमें तो अस्त्र शस्त्र चलाने भी नहीं आते। हम तो एक योद्धा बनने के लायक ही नहीं है महारानी। कौन कहता है? स्त्रियों की योग्यता पुरुषों से बिल्कुल भी कम नहीं होती। तुम लोगों ने उद्याल का नाम तो सुना ही होगा। हाँ, किसने नहीं सुना? वही ना, जिसने आपकी रक्षा करते हुए अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी। मेरी रक्षा करते हुए नहीं, मातृभूमि की रक्षा करते हुए वो वीर गति को प्राप्त हो गई। शत्रुओं ने उसे बहुत अधिक प्रताड़ित किया, परंतु नहीं उसने मेरे साथ, नहीं राज्य के साथ विश्वासघात किया। ऐसी वीरांगनाएं मरकर भी अमर हो जाती है। अब तुम लोग ही बताओ, क्या तुम उसके त्याग को व्यर्थ जाने दोगी या उसके अधूरे कार्य को पूर्ण करोगी? नहीं, हम उनके त्याग को व्यर्थ नहीं जाने देंगे, हम लड़ेंगे। हाँ, हम अवश्य लड़ेंगे, परंतु पूरी तैयारी के साथ। पहले कुली तुम सभी को प्रशिक्षित करेगी। जी महारानी, शुभ काम में देरी कैसी, मैं आज से ही नारियों का सैन्य प्रशिक्षण प्रारंभ करूंगी। अस्तु। उठो नारियों, देश की वसुंधरा पुकारती। कुली, तुम राजकुमारी को भी प्रशिक्षित करोगी। जाओ राजकुमारी। एकम, द्वे, त्रीणि, नमः। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती। देश है पुकारता पुकारती माँ भारत, देश है पुकारता पुकारती माँ भारत। रंगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, खून राम श्याम का। जगत गुरु गोविंद और वेलु नाचियार का, वेलु नाचियार का। तू चल पड़ा तो चल पड़ेगी, चल पड़ा तो चल पड़ेगी साथ तेरे भारती। देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। महारानी की जय हो। महारानी,
ज्ञात हुआ है कि अंग्रेजों के युद्ध सामग्री का गोदाम किले की पूर्वी दिशा में है, जिस पर सैनिकों की कड़ी निगरानी है। वाह, बहुत खूब। कोई और सूचना है क्या? नहीं महारानी, लेकिन कोई और सूचना मिली तो हम अवश्य ही आपको सूचित कर देंगे। अस्तु। हम सब जानते हैं किसी भी राज्य की केंद्रीय शक्ति उसके शस्त्रागार व आयुधशाला ही है। अतः अंग्रेजी सेना को परास्त करने के लिए उनके शस्त्रागारों का विध्वंस करना ही हमें हमारा मुख्य उद्देश्य बनाना होगा। हमने निश्चित किया है नवरात्रि की रात में क्वीनी के नेतृत्व में हमारी नारी सेना इस लक्षित कार्य को अंजाम देगी। जय भवानी! महान वीरांगना कोयली ने अपने अंदर जल रही देशभक्ति की ज्वाला से परिपूर्ण स्वयं को साक्षात अग्नि स्वरूपा बनाकर गोला बारूद के गोदाम को अग्निसात करके देश की स्वातंत्र्याग्नि में स्वयं को आहूत कर दिया। नमन हमारा कुर्बान